अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 और बुक है मेरे पास न्यू थिंग्स सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1D1। जो अभी न्यू बुक आई है मैं उस बुक से सॉल्व करवाऊंगी और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं और इसको करना स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर नेसेसरी। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है और ये कह रहे हैं कि हमें जो आंसर चाहिए वो मिक्स नंबर में चाहिए। मिक्स नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिक्स नंबर हम किसे कहते हैं। मिक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें होल नंबर होते हैं। जैसे ये अगर हम इसको कहें कि 1 होल नंबर 1/7 तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमें जो आंसर चाहिए होगा वो हमें होल नंबर में चाहिए होगा। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा होगा तो हम उसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो हमारे पास वही आंसर होगा क्योंकि वो मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, यानी जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर अगर हमारे पास आंसर आ रहा होगा तो हम उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट ए है 1 होल नंबर 1/7 प्लस 2 होल नंबर 5/7, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब ये 7 इसमें ऐड कर देंगे हम 1, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। 8/7 डिनोमिनेटर सेम रहता है। आप इसको इस तरह कर लें 7 1 जा 7, 7 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 8/7 प्लस इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 7 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 2 जा 14, यहाँ पे करवा रही हूँ 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 7 2 जा ये हो जाएगा 14 और 14 में 5 ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 19 और डिनोमिनेटर सेम रहता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 19/7। 19/7। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें उसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ पे एलसीएम 7 ही आएगा। लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहे हों, लाइक यहाँ पे 7 है और यहाँ पे है 5, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो यहाँ पे अब कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 7 ही आएगा, 7 एलसीएम। तो 7 को मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे, 7 1 जा 7, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, यानी कि 8 1 जा 8 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, 7 1 जा 7, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो 19 1 जा 19। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27/7। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर हमारे पास ग्रेटर है और डिनोमिनेटर हमारे पास स्मॉलर है, तो हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 27 और 7, तो 7 3 जा 21, यहाँ पे आ जाएगा 6। इसका जो आंसर आ रहा है वो है, सबसे पहले हम होल पार्ट में ये लिखते हैं 3, देन रिमाइंडर यानी कि 6 और अपॉन आखिर में हम लिखते हैं क्वेश्चन यानी कि 7। तो ये हमारे पास आंसर है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है कि अब जैसे 27 और 7 है तो ये किसी भी टेबल से कट नहीं हो रहे हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, तो ये इसका आंसर है। पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी है 1 होल नंबर 2/9 प्लस 8/9। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन हमारे पास मिक्स नंबर में है और एक जो है हमारे पास फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, यहाँ पे करवा रही हूँ 9 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 9, और इसमें ऐड करवा देंगे 2 को प्लस 2,
तो ये हो जाएगा 11, 11/9। डिनोमिनेटर सेम रहता है, यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 11/9 प्लस, और यहाँ पे मिक्स नंबर में नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 8/9। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। अब सेम है तो इसका मतलब है कि इसका एलसीएम 9 ही आएगा। 9 1 जा 9, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 11 आ जाएगा। फिर 9 1 जा 9 और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। इसको ऐड करवाएंगे 11 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 19, 19/9। अब यहाँ पे देखिए कि ये किसी टेबल में आते हैं, किसी एक टेबल से कैंसिल आउट होते हैं, तो ये किसी भी टेबल से कैंसिल आउट नहीं होते हैं। और ये हमारे पास इम्प्रॉपर में क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा स्मॉल है और न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर है। तो हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं 19 और 9, तो 9 2 जा 18, यहाँ पे आ जाएगा 1। सबसे पहले होल पार्ट लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 2, देन रिमाइंडर यानी कि 1/9। तो यही इसका आंसर है। चलिए पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी है 2 होल नंबर 8/15 प्लस 5 होल नंबर 7/15। अब यहाँ पे हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये मिक्स नंबर में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, करते हैं 15 को मल्टीप्लाई करवाया 2 तो ये आ जाएगा 30। 30 में हम 8 को ऐड करवा देंगे, यहाँ पे 8 ऐड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 38/15। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम ही रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा ये 38/15 प्लस, अब इसको करते हैं 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तो यहाँ पे हम करवा के देख लेते हैं। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7, ये हो जाएगा 75। और 75 में ऐड करवा देंगे हम 7 को, यहाँ पे ऐड करवा देते हैं 7, 12 और 8, ये हो जाएगा 82। ठीक है, 82 इसको हमने ऐड करवाया है 82/15। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम 15 ही आएगा। तो यहाँ पे भी सेम यही आएगा। जब डिनोमिनेटर सेम आता है ना तो यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है न्यूमरेटर में वो सेम ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 82। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 82 में 38 को, तो ये हो जाएगा 120। यहाँ पे लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाय 15। अब 15 और 120 यहाँ पे है। अब ये देखिए किसी टेबल में आता है, ये 15 के ही टेबल में आता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से, तो 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 120। यानी कि 15 1 ज़ा 15, 15 8 ज़ा 120। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 आंसर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। पार्ट डी कर लेते हैं। पार्ट डी है 5 होल नंबर 2/5 प्लस 2 होल नंबर 3/10। अब यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तो 5 5 ज़ा 25, 25 में ऐड करवा देंगे 2 को। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करवाया 5 से तो ये 25 हो गया, और इसमें ऐड करवाएंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 27, 27/5। यहाँ पे लिखेंगे 27/5। ठीक है, अब इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 प्लस 3 23, 23/10। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हैं। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, और सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे 5 और 10 का। ठीक है, तो ये 5 के टेबल्स हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, देन 2 से 1 और 1, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 10। 5 2 ज़ा 10। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 10। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को 10 बनाना है, तो 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। 5 2 से 10, तो 27 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 27 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो 40 और 2 2 से 4 और 5, ये आ जाएगा 54। ठीक है, 54 प्लस
अब 10 है, 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, 10 वन ज़ा 10, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो 23 वन ज़ा 23 ऐड करवा लेंगे। तो इसमें 23 ऐड करवाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारे पास 77/10। अब ये फ्रैक्शन किसी टेबल में नहीं आता है, ठीक है, किसी एक टेबल में ये दोनों नंबर्स नहीं आते हैं तो कैंसिलेशन नहीं होगी। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 77 और 10, 10 7 ज़ा 70, यहाँ पे आ जाएगा 7। तो जो इसका आंसर आ रहा है, सबसे पहले हम होल पार्ट लिखेंगे 7, देन रिमाइंडर और आखिर में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट ई। पार्ट ई है 1 होल नंबर 4/15 प्लस 3 होल नंबर 2/5। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो 15 1 ज़ा 15 और इसमें ऐड करवा देंगे 4 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 19, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 19/15। इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर से प्लस करवाएंगे। अच्छा, 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 15 और 15 में ऐड करवा देंगे 2, तो ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 17/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। 5 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 से होगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, देन 3 3 1 ज़ा 3 1, तो 5 3 ज़ा 15, 15 इसका एलसीएम आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को 15 बनाएंगे। तो 15 यहाँ पे है, 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, 15 1 ज़ा 50, यहाँ पे भी हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 19 प्लस 5 है, यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 5 3 ज़ा 15, तो 17 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 17 को 3 से करवा लेते हैं, ये हो जाएगा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5, ठीक है, ये हो जाएगा 51। अब 51 में 19 को ऐड करवा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। ये आ गया है 70/15। अब 70 और 15 किसी टेबल में आते हैं, वो कैंसिल आउट हो सकता है 5 के टेबल से। देखिए 5 के टेबल में 15 भी आता है, 5 के टेबल में 70 भी आता है। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 14/3। अब ये किसी टेबल में आते हैं या कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों फ्रैक्शन कैंसिल आउट हो रहे होते हैं, तो अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों कैंसिल आउट हों। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर में, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। 4 होल नंबर 2/3, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट एफ। पार्ट एफ है 1 होल नंबर 3/10 प्लस 5/6। अब यहाँ पे हमारे पास ये मिक्स फॉर्म में है और ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो 10 1 ज़ा 10, उसमें ऐड करवा देंगे 3, तो ये हो जाएगा 13, 13/10 प्लस 5/6 एज इट इज़। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने एलसीएम लेना होगा हमें, तो 6 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, देन 3 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, देन 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 30। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे यानी कि 30। अब 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 10 3 ज़ा 30, तो 13 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 13 3 ज़ा ये हो जाएगा यहाँ पे 9 और 3 39 प्लस, अब यहाँ पे 6 है, 6 को मल्टीप्लाई करवा 5 ज़ा 30, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी कि 5 5 ज़ा 25। अब 39 और 25 को ऐड करवा लेते हैं, 39 और 25 होगा 14, 3 4 5 6, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 64/30।
अब यहाँ पे देखिए जो 64/30 है ये किसी नंबर से कैंसिल होता है, तो ये देखें 2 के टेबल में भी आता है, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये आ जाएगा 32/15। अब यहाँ पे क्या ये किसी से कैंसिल आउट होता है, तो ये फ्रैक्शन अब किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो अब यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स नंबर में। 32 और 15, 15 2 ज़ा 30, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो सबसे पहले हम होल पार्ट लिखेंगे, 2 होल नंबर 2/15, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 13/4 प्लस 1 होल नंबर 5/6। यहाँ पे हमारे पास ये मिक्स नंबर में, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 13/4 एज इट इज़ आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करते हैं, 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 6 प्लस 5 यहाँ पे हम प्लस करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 11/6। यहाँ पे डिनोमिनेटर देखें डिफरेंट है, तो हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे 4 और 6 का, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 इसका आ गया है एलसीएम। यहाँ पे हम कर लेते हैं 12। अब 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 3 ज़ा 12, तो 13 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 39। प्लस 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 6 2 ज़ा 12, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। अब इसको ऐड करवा लेते हैं, 39 और 22 को, 11 6, तो ये आ जाएगा 61/12। अब ये जो फ्रैक्शन आया है क्या किसी टेबल में आता है, तो ये अब किसी भी टेबल में नहीं आता है, ठीक है। किसी भी एक टेबल में ना 61 आता है और ना 12 आता है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स नंबर में, यहाँ पे ही कर लेते हैं 12, तो 12 5 ज़ा होता है 60, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 5 होल नंबर 1/12, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है। 3 5/7 प्लस 9/11 पे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 7 3 ज़ा 21 और 21 में 5 ऐड करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 26/7, यहाँ पे 9/11 एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो एलसीएम ले लेंगे 7 और 11 का, तो 7 7 के ही टेबल में आता है और 11 11 के ही टेबल में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 77, ठीक है। इसका एलसीएम है 77, यहाँ पे हम कर लेते हैं 77। अब 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 से, 7 11 ज़ा 77 होगा, तो यहाँ पे भी हम 11 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 26 को 11 से, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, तो 6 8 2, यहाँ पे आ जाएगा 286 प्लस 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, 11 7 ज़ा 77, तो 9 को भी 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 63, ठीक है, 9 7 ज़ा 63। ऐड करवा लेते हैं इसमें 63 को, तो 6 7 8 9 14 और ये 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 349/77 है, तो ये अब किसी भी टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो अब इसको हम डिवाइड करवा लेते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर हमारा स्मॉल है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 349 यहाँ पे आ जाएगा 77, तो 77 को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं थोड़ा। 77 को अगर हम 4 से करके देखें
तो 7 4 ज़ा 28 होता है, 7 4 ज़ा 28, 29 30, तो 308 आ रहा है। तो यही यहाँ पे आएगा 4 से 308, इसके नियरेस्ट है, इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है होल नंबर 41/77। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।